अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। टेक्नोलॉजी की सनत की अरबपति शख्सियत इलॉन मस्क ने ऐलान किया है कि उनकी कंपनी न्यूरालिंक की बनाई वायरलेस ब्रेन चिप पहली बार किसी इंसान में कामयाबी से नस्ब कर दी गई है। उनके बकौल इब्तदाई नताइज के मुताबिक चिप लगाए जाने के बाद मरीज के दिमाग में हौसला अफजा न्यूरालिंक स्पाइक या एसाबी तहरीकें देखी गई हैं, जबकि मरीज तेजी से सेहत याब भी हो रहा है। न्यूरालिंक से कबल कई हरीफ कंपनियां पहले ही ऐसे आलात मरीजों के दिमाग में लगाने के तजर्बात कर चुकी हैं। FDA ने पिछले साल मई के महीने में इलॉन मस्क की कंपनी को ब्रेन चिप की इंसानों पर तजर्बे की इजाजत दी थी। इसके नतीजे में एक 6 साला मुताला शुरू हुआ, जिसके तहत सर्जरी के जरिए 64 बाल से भी बारीक धागे दिमाग के उस हिस्से में लगाए जाते हैं जो जिस्मानी हरकत को कंट्रोल करता है। न्यूरालिंक का कहना है कि उनका बनाया गया इम्प्लांट बैटरी से चलता है, जिसको वायरलेस तरीके से चार्ज किया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि ये थ्रेड्स इस तजर्बाती इम्प्लांट को दिमागी सिग्नल्स वायरलेस तौर पर भेजता है, जो एक ऐप में मुंतकिल कर दिए जाते हैं। ये ऐप इन पैगामात को डीकोड करता है कि मुतल्लिका शख्स किस तरह हरकत करना चाहता है। इलॉन मस्क ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स, ट्विटर, जिसके वो मालिक भी हैं, पर लिखा है कि न्यूरालिंक के इस आले का नाम टेलीपैथी होगा। उनका ये कहना है कि टेलीपैथी इस्तेमाल करने वाले अपने फ़ोन या कंप्यूटर को अपनी सोच के जरिए कंट्रोल कर पाएगा और इस फ़ोन या कंप्यूटर के जरिए किसी भी डिवाइस को कंट्रोल किया जा सकेगा। इब्तदाई तौर पर यह आला उन अफराद को लगाया जाएगा जो जिस्मानी तौर पर मफलूज हैं। न्यूरालिंक को माजी में तनकीद का निशाना बनाया गया। रॉयटर्स ने दिसंबर 2022 में रिपोर्ट किया था कि कंपनी टेस्टिंग में मसरूफ है, जिसके नतीजे में तकरीबन 1500 जानवर हलाक हुए, जिनमें भेड़, बंदर और खिंजीर शामिल हैं। जुलाई 2023 में अमरीकी महकमा ज़राअत के सरबराह ने कहा कि इसे कंपनी में जानवरों की तहकीक के कवायद की कोई खिलाफ वर्जी नहीं मिली, ताहम एजेंसी की जानिब से अलग से तफ्तीश जारी है। मस्क की कंपनी को मई 2023 में FDA की तरफ से इंसानों पर चिप की जांच करने की इजाजत दी गई थी। ब्रिटिश न्यूरोसाइंस एसोसिएशन की सदर प्रोफेसर तारा स्पायर जोन्स ने कहा कि इसमें मुस्तकबिल में एसाबी बीमारी में मुब्तला लोगों की मदद करने की बड़ी सलाहियत है और इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि तिब्बी तरक्की के लिए बुनियादी न्यूरोसाइंस की तहकीक को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम इसमें ज़्यादातर इंटरफेस को नागवार न्यूरोसर्जरी की ज़रूरत होती है और वो भी अभी तक तजर्बाती मराहिल में हैं, इसलिए आम तौर पर दस्तयाब होने में कई साल लग सकते हैं। 2018 में वफात पाने वाले बरतानवी साइंसदान स्टीफन हॉकिंग का हवाला देते हुए मस्क ने कहा था कि तसव्वुर करें कि अगर स्टीफन हॉकिंग किसी तेज रफ्तार टाइपिस्ट या नीलाम करने वाली तेज से भी ज्यादा अपनी बात समझा सकें। अगरचे न्यूरालिंक से इलॉन मस्क के मुंसलिक होने की वजह से इसको ज्यादा अहमियत मिल रही है, मगर उनका मुकाबला ऐसी दर्जनों कंपनियों से है जो सालों से इस शोबे में काम कर रही हैं। अमरीकी रियासत यूटाह में कायम ब्लैक रोग न्यूराटेक ने इस तर्ज का पहला दिमागी कंप्यूटर इंटरफेस 2004 में लगाया था। न्यूरालिंक के एक साबका बानी की कायम करदा कंपनी ने भी फालिज के शिकार अफराद की मदद के लिए एक ऐसा आला बनाया था। कंपनी का बनाया गया आला एक बारीक से टेप की तरह है, जिसे दिमाग की ऊपरी सतह के ऊपर लगाया जाता है। कंपनी का कहना है कि इसको नस्ब करना इंतहाई आसान है, क्योंकि इसके लिए एक मामूली से ऑपरेशन की जरूरत होती है। मौजूदा आलात से भी मुस्बत नताइज हासिल हुए हैं। हालिया दिनों में किए गए 2 अलग अमरीकी साइंसी मुतालियात में इन इम्प्लांट्स का इस्तेमाल करके बोलते दिमाग में होने वाली सरगर्मियों की निगरानी की गई। बादशाह इस डेटा को इन अफराद को बातचीत में मदद देने के लिए डीकोड किया जा सकता है। किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन की प्रोफेसर एन ने कहा कि तिब्बी आलात बनाने वाली किसी कंपनी के लिए इंसानों पर इसकी पहली आजमाइश बड़ी कामयाबी है। इसमें कई कंपनियां दिलचस्प प्रोडक्ट्स पर काम कर रही हैं, ताहम चंद ही इन आलात को इंसानों के दिमाग में नस्ब करने में कामयाब हुई। ताहम उन्होंने कहा कि मामले में एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि असल कामयाबी का जायजा तवील मुद्दत में लगाया जा सकेगा। हमें मालूम है कि इलॉन मस्क को अपनी कंपनी की पब्लिसिटी करना आता है। इलॉन मस्क के दावे की आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी और न ही न्यूरालिंक की फराहम करदा मालूमात मंजर आम पर लाई गई हैं। इस शोबे में स्विट्जरलैंड की एक कंपनी ने भी उस वक्त कामयाबी हासिल की थी जब एक माजूर शख्स को चलने के काबिल बनाया था कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी में इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लांट्स की मदद से मुमकिन हुआ जो टांगों और पैरों को पैगाम भेज पाए। तालीम और दुनिया से मुझे दीजिए इजाजत।
اللہ حافظ.